प्रस्तुति RSVI के शोध से तैयार एक मनोरंजक संग्रह। इसे आपके लिए तैयार किया है श्रद्धा श्रीवास्तव एवं सताक्षी गुप्ता ने। प्रथम संग्रह 18 अक्टूबर 2018। पर्यटन, भोग से योग का मार्ग दिखाता खजुराहो। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से RSVI स्टूडियोज में किया गया है। RSVI डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। RSVI डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। RSVI का ईमेल आईडी है info@rsvi.org यानी info@rsvi.org और हमारा दूरभाष नंबर है 0522 40700138 अर्थात 4070-138। नोटिस: यह पुस्तक RSVI लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1)(ZB) के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पर्यटन, भोग से योग का मार्ग दिखाता खजुराहो। भारत ही नहीं, संभवतः दुनिया भर में खजुराहो अपने ढंग का अकेला स्थान है। यही वो जगह है जहां काम को मोक्ष के साधन के रूप में मूर्त किया गया है और यही वो वजह है कि यहाँ जिन भवनों में पवित्र देव मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं, उनकी दीवारों पर काम क्रीड़ा के दृश्य उकेरे गए हैं। यहाँ पूरे साल देशी विदेशी पर्यटकों का तांता लगा रहता है। मध्यकालीन भारत के चंदेल राजाओं के पराक्रम और वैभव की गाथाएं आज भी बुंदेलखंड में सुनी जाती हैं। कला और संस्कृति के प्रति उनके लगाव के प्रमाण खजुराहो में अत्यंत जीवंत रूप में मौजूद हैं। भव्य मंदिरों के रूप में खड़े ये साक्ष्य उस दौर के धर्म, कला और जीवन के तमाम भावों को अपने में समेटे हुए हैं। खजुराहो की गगनचुंबी देवालयों की भित्तियों पर जड़ी असंख्य मूर्तियां जीवन के हर आयाम को कई कोणों से प्रदर्शित करती हैं। ये भित्तियां पाषाण पर उकेरे महान ग्रंथ के पन्नों सी लगती हैं, जिन्हें पढ़ने हर वर्ष लाखों सैलानी यहाँ आते हैं। खजुराहो के मंदिर संसार भर के पर्यटकों के लिए भारत का अद्वितीय उपहार हैं। इसीलिए खजुराहो आज विश्व पर्यटन मानचित्र पर एक सुनहरे बिंदु की तरह दीप्तिमान है। यूं तो खजुराहो की ख्याति मंदिरों की दीवारों पर स्थित काम क्रीड़ा मग्न मूर्तियों के कारण अधिक है, किंतु इसका कला वैभव यहाँ तक सीमित नहीं है। यहाँ कई अन्य मूर्तियां भी अपने शिल्प कौशल के कारण पर्यटकों को बेहद प्रभावित करती हैं। खजुराहो की यही विशेषता देश विदेश के तमाम पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। बदलता रहा नाम। झांसी रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही हमें खजुराहो के लिए बस तैयार मिली। करीब 5 घंटे के सफर के बाद हम खजुराहो पहुंचे। वहां उतरते ही हमें होटल के एजेंटों के साथ साइकिल रिक्शा व ऑटो रिक्शा वालों ने आ घेरा। छोटे शहर की छोटी मोटी सड़कों पर साइकिल रिक्शे से ही हम होटल की ओर चल दिए। सफर की थकान के कारण हमें पहले आराम की जरूरत थी। विश्राम के बाद जब हम होटल से बाहर निकले तो दोपहर बीत चुकी थी। भीड़ भाड़ से परे छोटे से शहर में घूमते हुए सब कुछ आसपास नजर आ रहा था। मुख्य मार्ग पर बढ़ते हुए बाजार के आसपास हमें आलीशान मंदिरों का समूह दिखा। चंदेलों का ये स्थापत्य संसार देख कुछ पलों के लिए तो हम ठिठक गए।
किंतु हमें पता था कि किसी गाइड की सहायता के बिना उन मंदिरों पर लिखे आलेखों को पढ़ना हमारे लिए कठिन है। इसलिए हमने पर्यटन कार्यालय से अगले दिन के लिए एक गाइड की व्यवस्था की। वहां से वापस बाजार आए और एक रूफ टॉप रेस्टोरेंट में बैठे। वहां से मंदिर परिसर स्पष्ट नजर आ रहा था। कॉफी के सिप लेते हुए हम मंदिरों पर उतरती शाम का नजारा देख रहे थे। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो का इतिहास काफी पुराना है। इब्न बतूता ने इसे कजारा कहा है, तो चीनी यात्री हुएनसांग ने अपनी भाषा में चीह चीह तो लिखा है। अल बरूनी ने इसे जेजाहुती बताया है, जबकि संस्कृत में ये जेजाक भुक्ति बोला जाता है। चंद्रबरदाई की कविताओं में इसे खजूरपुर कहा गया तथा एक समय इसे खजूर वाहक नाम से भी जाना गया। लोगों का मानना था कि इस समय नगर द्वार पर लिखे 2 खजूर वृक्षों के कारण इसका ये नाम पड़ा होगा, जो कालांतर में खजुराहो कहलाने लगा। ताकि समझ सके समाज। चंदेल वंशीय राजाओं का शासनकाल इस क्षेत्र का स्वर्णिम दौर था। उन्होंने 9वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान यहाँ राज किया था। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण उन्होंने ही करवाया था। इन मंदिरों की भित्तियों पर मानव जीवन के हर पहलू को अत्यंत स्पष्ट रूप से उकेरा गया है। बुंदेलखंड में इस संबंध में एक जनश्रुति है। कहते हैं एक बार राजपुरोहित हेमराज की पुत्री हेमवती संध्या की बेला में सरोवर पर स्नान करने पहुंची। आकाश में विचरते चंद्रदेव ने जब स्नान करती नवयौवना की भीगी हुई रूप राशि को देखा तो वो उस पर आसक्त हो गए। वो हेमवती के समक्ष प्रकट हुए और उससे प्रणय निवेदन किया। कहते हैं कि उनके मधुर संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसने ही बड़े होकर चंदेल वंश की स्थापना की। समाज के भय से हेमवती ने उस बालक को वन में कर्णावती नदी के तट पर पाला और उसका नाम चंद्रवर्मन रखा। बड़ा होकर चंद्रवर्मन प्रभावशाली राजा बना। एक बार उसकी माता हेमवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए प्रेरित किया जो समाज को ऐसा संदेश दें जिससे लोग ये समझ सकें कि अन्य पहलुओं के समान कामेक्षा भी जीवन का अनिवार्य अंग है, ताकि इस इच्छा को पूर्ण करने वाला इंसान पाप बोझ से ग्रस्त न हो। ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए चंद्रवर्मन ने खजुराहो को चुना। इसे अपनी राजधानी बनाकर उसने यहाँ 85 वेदियों का विशाल यज्ञ किया। बाद में इन्हीं वेदियों के स्थान पर 85 मंदिर बनवाए गए, जिनका निर्माण चंदेल वंश के आगे के राजाओं द्वारा जारी रखा गया। यद्यपि 85 में से आज यहाँ केवल 22 मंदिर शेष हैं। उन सब पर जीवन के अनंत उत्सव का गौरवशाली प्रदर्शन उसी तरह विचरित है। शिल्पकारों ने आस्था से आसक्ति तक जीवन के तमाम संवेगों को इन मंदिरों की भित्तियों पर उतार डाला है। तभी तो यहाँ सौंदर्य बोध, कलात्मकता और देवत्व का अनन्य संगम देखने को मिलता है। 14वीं शताब्दी में चंदेलों के खजुराहो से प्रस्थान के साथ ही सृजन का वो दौर खत्म हो गया। करीब 1 सदी बाद मंदिरों का महत्व भी घटने लगा और धीरे धीरे ये अतीत की परतों में छिप गए। समय की आंधी ने खजुराहो के 2/3 मंदिरों को तो निगल ही लिया। बाद में 20वीं सदी के आरंभ में अंग्रेज इंजीनियर T.S. बर्ट ने नए सिरे से खजुराहो की खोज की। उन दिनों यहाँ एक छोटा सा गांव और केवल 22 मंदिर शेष थे। खजुराहो गांव में इनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार ये मंदिर अब पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिण मंदिर समूहों में विभाजित हैं। यहाँ के अधिकतर महत्वपूर्ण मंदिर पश्चिमी समूह में हैं। आधुनिक खजुराहो इसी के सामने बसा है। ज्यादातर होटल, रेस्टोरेंट तथा बाजार यही हैं। मंदिरों के 4 समूह। सुबह जल्दी ही हम मंदिरों के दर्शन के लिए चल पड़े। सबसे पहले हम मंतगेश्वर मंदिर पहुंचे। ये यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसे राजा हर्षवर्मन ने 920 ईस्वी में बनवाया था। इस मंदिर में आज भी पूजा अर्चना होती है। पिरामिड शैली में बने एक ही शिखर वाले इस मंदिर की शिल्प रचना एकदम साधारण है। गर्भगृह में करीब 2.5 मीटर ऊंचा और 1 मीटर व्यास का एक शिवलिंग है। वहां पूजा अर्चना के बाद हम मंदिरों के मुख्य परिसर के द्वार पर आए और टिकट लेकर प्रवेश किया। वहां विशाल उद्यान में ऊंचे शिखर वाले कई मंदिर हैं। ये सभी ऊंचे चबूतरे पर बने हुए हैं।
यहाँ हमने सबसे पहले लक्ष्मण मंदिर देखा। ये मंदिर 930 ईस्वी में राजा यशोवर्मन ने बनवाया था। उन्हें लक्ष्मण के नाम से भी जाना जाता था। पंचायतन शैली में बने इस मंदिर के चारों कोनों पर एक एक उप मंदिर है। मुख्य मंदिर के द्वार पर रथ पर सवार सूर्यदेव की सुंदर प्रतिमा है। आगे बढ़कर मंदिर की बाह्य दीवारों पर जब हमने दृष्टि डाली तो हतप्रभ रह गए। दीवारों पर सैकड़ों मूर्तियां जड़ी थीं, जिन्हें एक ही दृष्टि में देख पाना कठिन था। मूर्तियों के संबंध में जब गाइड ने हमें सिलसिलेवार बताना शुरू किया तो हमारे लिए मूर्तियों की सुंदरता, उनकी भाव भंगिमा और प्रसंग को समझना आसान हो गया। मूर्तियों की श्रृंखला में 3 कतारों में प्रमुख मूर्तियां थीं। उनके अतिरिक्त कुछ कतारें छोटी मूर्तियों की थीं। मध्य में बने आलों में देव प्रतिमाएं हैं। अधिकतर मूर्तियां उस काल के जीवन और परंपराओं को दर्शाती हैं। इनमें नृत्य, संगीत, युद्ध, शिकार आदि अनेक दृश्य हैं। प्रमुख मूर्तियों में विष्णु, शिव, अग्निदेव आदि के साथ गंधर्व, सुर सुंदरी, देवदासी, तांत्रिक, पुरोहित और मिथुन मूर्तियां हैं। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका भी इन तस्वीरों पर उपस्थित है। स्नान के बाद सरोवर से बाहर आती शकुंतला के भीगे सौंदर्य को शिल्पकार ने निपुणता से पत्थर पर उकेरा है। उन्मुक्त केली क्रीड़ा के दृश्यों ने हमें एक बार चौंका दिया। हम सोचने लगे कि क्या किसी मंदिर की दीवार पर भी कामोद्दीपक भावों की इतनी बेबाक प्रस्तुति हो सकती है। एक मूर्ति में तो नायक नायिका एक दूसरे को उत्तेजित करने के लिए नख दांत का प्रयोग करते दिखाए गए हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की त्रिमुखी प्रतिमा के दर्शन होते हैं। अंदर की दीवारों पर भी मूर्तियां विद्यमान हैं, लेकिन प्रकाश के अभाव में वे साफ नजर नहीं आती। लक्ष्मण मंदिर के चबूतरे पर छोटी छोटी मूर्तियां हैं। इनमें धर्मोपदेश, नृत्य संगीत शिक्षा, युद्ध के लिए प्रस्थान आदि के साथ ही कुछ दृश्य सामूहिक मैथुन के भी हैं। लक्ष्मण मंदिर के सामने 2 छोटे मंदिर हैं। इनमें एक लक्ष्मी मंदिर और दूसरा वराह मंदिर है। उत्सव के दृश्य। वहां से हम विश्वनाथ मंदिर की ओर बढ़ गए। उससे पूर्व पार्वती मंदिर भी है। ये नवनिर्मित मंदिर है। दरअसल यहाँ स्थित मंदिर खंडित हो चुका है। 1980 के आसपास छतरपुर के महाराजा ने ये वर्तमान मंदिर बनवाकर उसमें पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर दी। ये मंदिर अन्य मंदिरों से भिन्न है। आगे स्थित है विश्वनाथ मंदिर, जो शिव को समर्पित है। 90 फुट ऊंचे और 45 फुट चौड़े इस मंदिर का निर्माण 1002 ईस्वी में राजा धंगदेव ने करवाया था। पंचायतन शैली में बने इस मंदिर के 4 उप मंदिरों में से 2 ही शेष हैं। मंदिर की सीढ़ियों के आगे 2 शेर और हाथी बने हैं। इस मंदिर की दीवारों पर भी 3 पंक्तियां प्रमुख प्रतिमाओं की हैं। गाइड ने बताया कि प्रायः हर मंदिर में इस तरह की 3 पंक्तियां बनी हैं। यहाँ इनमें देव प्रतिमा, अष्टदिक्पाल, नाग कन्याएं व अप्सराएं आदि हैं। अन्य कतारों में उस काल की समृद्धि का चित्रण राजसभा, रासलीला, विवाह और उत्सव के दृश्यों के रूप में है। इनमें वीणा वादन करती नायिका तथा पैरों से कांटा निकालती अप्सरा पर्यटकों का ध्यान जरूर आकर्षित करती है। मुख्य आलों में चामुंडा, वराही, वैष्णवी, कौमारी, माहेश्वरी और ब्रह्माणी आदि के बाद अंत के आले में नटेश्वर की प्रतिमा है। गर्भगृह की दीवारों पर शिव कई रूपों में चित्रित हैं और गर्भगृह में शिवलिंग के दर्शन होते हैं। प्रमुख मंदिर के सामने बड़ा सा नंदी मंडप है। 12 खंभों पर टिके चौकोर मंडप में शिव के वाहन नंदी की 6 फुट ऊंची प्रतिमा है। विश्वनाथ मंदिर देखने के बाद हम हरे भरे उद्यान के मध्य बने साफ सुथरे मार्ग से अन्य मंदिरों की ओर चल दिए। चित्रगुप्त मंदिर पहुंचे तो वहां मूर्तिकला का एक और कैनवास सामने आया। सूर्यदेव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण राजा गंडदेव ने 1025 ईस्वी के लगभग करवाया था। इसकी दीवारों पर अन्य मूर्तियों के मध्य उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण और विराट रूप में विष्णु की मूर्तियां भी हैं। जनजीवन की मूर्तियों में पाषाण ले जाते श्रमिकों की मूर्तियां मंदिर निर्माण के दौर को दर्शाती हैं। मुख्य मूर्तियों के मध्य यहाँ भी एक पशु की आकृति अधिक संख्या में हमें देखने को मिलती है।
हमने गाइड से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये व्याल व शार्दुल की प्रतिमाएं हैं और हर मंदिर पर बनी हैं। यम की प्रतिमा। चित्रगुप्त मंदिर की दीवारों पर नायक नायिकाओं को आलिंगन के विभिन्न रूपों में चित्रित किया गया है। गर्भगृह में 7 घोड़ों के रथ पर सवार भगवान सूर्य की प्रतिमा विराजमान है। निकट ही हाथी में लेखनी लिए चित्रगुप्त बैठे हैं। इन मंदिरों में विदेशी पर्यटक भी भारी संख्या में आते हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए खजुराहो में बिखरी कला संपदा की सुरक्षा के लिए भी यहाँ पर्याप्त इंतजाम है। प्राचीन मूर्तियों के अंतर्राष्ट्रीय माफिया की नजर हमेशा इन मूर्तियों पर रहती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से यहाँ एक गार्ड व अटेंडेंट हर समय तैनात रहते हैं। ये लोग पर्यटकों को मूर्तियों से छेड़छाड़ करने से भी रोकते हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर जगदम्बी मंदिर है। इसे जगदम्बा मंदिर भी कहते हैं। मूलतः ये मंदिर विष्णु को समर्पित था, लेकिन मंदिर में कोई प्रतिमा न थी। छतरपुर के महाराजा ने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया तो यहाँ जगदम्बा की प्रतिमा स्थापित कर दी। यहाँ अन्य देव प्रतिमाओं के साथ यम की प्रतिमा भी है। यहाँ भी दीवारों पर कुछ अच्छे मैथुन दृश्य उत्कीर्ण हैं। प्रवेश द्वार के सरदल पर चतुर्भुजी विष्णु गरुड़ पर आसीन नजर आते हैं। आलियों में सरस्वती एवं लक्ष्मी की मूर्तियां खासतौर से उल्लेखनीय हैं। इसके निकट ही महादेव मंदिर है। इस छोटे मंदिर का मूल भाग खंडित अवस्था में है तथा वेदी भी नष्ट हो चुकी है। प्रवेश द्वार पर एक मूर्ति में राजा चंद्रवर्मन को सिंह से लड़ते दर्शाया गया है। ये दृश्य चंदेलों का राजकीय चिन्ह बन गया था। कामसूत्र के सिद्धांत। इन मंदिरों की कतारों में आगे स्थित है कंदारिया महादेव मंदिर। ये खजुराहो का सबसे विशाल तथा विकसित शैली का मंदिर है। 117 फुट ऊंचा, लगभग इतना ही लंबा तथा 66 फुट चौड़ा ये मंदिर सप्तरथ शैली में बना हुआ है। इसके चारों उप मंदिर सदियों पूर्व अपना अस्तित्व खो चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी भव्यता में कोई कमी नजर नहीं आती। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण राजा विद्याधर ने मोहम्मद गजनी को दूसरी बार परास्त करने के बाद 1065 ईस्वी के आसपास करवाया था। इसका प्रवेश द्वार कंदरा जैसा दिखता है, शायद इसीलिए इसका नाम कंदारिया महादेव पड़ा होगा। बाह्य दीवारों पर सुंदर सुंदरी, नर किन्नर, देवी देवता व प्रेमी युगल आदि सुंदर रूपों में उपस्थित हैं। मध्य की दीवारों पर कुछ अनोखे मैथुन दृश्य हैं। एक स्थान पर ऊपर से नीचे की ओर एक क्रम में बनी 3 मूर्तियां कामसूत्र में वर्णित एक सिद्धांत की अनुकृति कही जाती हैं। इसमें मैथुन क्रिया के आरंभ में आलिंगन व चुंबन के जरिए पूर्ण उत्तेजना प्राप्त करने का महत्व दर्शाया गया है। एक अन्य दृश्य में एक पुरुष शीर्षासन की मुद्रा में 3 स्त्रियों के साथ रतिरत नजर आता है। विशालतम मंदिर की बाह्य दीवारों पर कुल 646 और अंदर 226 मूर्तियां हैं। इतनी मूर्तियां शायद अन्य किसी मंदिर में नहीं हैं। मंदिर की बनावट और सजावट भी अत्यंत वैभवशाली है। कंदारिया महादेव मंदिर का प्रवेश द्वार 9 शाखाओं से युक्त है, जिन पर कमल पुष्प, नृत्य मग्न अप्सराएं और व्याल बने हैं। सरदल पर शिव की 4 मुखी प्रतिमा है। पास ही ब्रह्मा एवं विष्णु भी विराजमान हैं। गर्भगृह में संगमरमर का विशाल शिवलिंग है। मंडप की छतों पर भी पाषाण कला के सुंदर चित्र हैं। वैसे तो हमने परिसर के सभी मंदिर देख लिए थे, किंतु मन अभी भी खजुराहो के शिल्प कानन में ही भटक रहा था। वास्तव में मूर्ति शिल्प के इस विपुल वैभव को एक बार में अपनी स्मृतियों में समेटना असंभव था। एक बार फिर इन मंदिरों को देखने का निर्णय कर हम बाहर आ गए। भोजन तरह तरह के। शाम के समय खजुराहो के बाजार में टहलने निकले तो वहां हमें फूड फेस्टिवल का सा नजारा देखने को मिला। सड़क के किनारों पर चाट की दुकानें तो थी ही, शाकाहारी मारवाड़ी भोजन के रेस्टोरेंट भी यहाँ थे। यहाँ कई रेस्तोरां विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए चाइनीज, जापानी, कोरियन, इजरायली व इटालियन फूड भी उपलब्ध कराने लगे हैं। इसी तरह यहाँ के दुकानदारों ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विदेशी भाषाओं के बोर्ड भी लगवा रखे हैं। यहाँ ज्यादातर दुकानें हस्तशिल्प, कलात्मक वस्तुओं, पारंपरिक परिधान,
पेस्टोरियल बुक्स तथा पिक्चर पोस्ट कार्ड आदि की हैं। दिन में हमने कई विदेशी पर्यटकों को साइकिल पर घूमते देखा था। पता चला कि घूमने के लिए यहाँ साइकिल किराए पर मिल जाती है। रिक्शा या ऑटो की तुलना में ये साधन हमें अच्छा लगा। साइकिल पर स्वतंत्र रूप से घूमते हुए स्थानीय जीवन को भी निकट से देखा जा सकता है। हमने भी अगले दिन साइकिल से घूमने का मन बना लिया। यहाँ मंदिर सुबह से शाम तक सैलानियों के लिए खुले रहते हैं। सूर्यास्त के बाद पश्चिमी मंदिर परिसर एक बार फिर जीवंत हो उठता है। यहाँ ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम शुरू होते ही अंधकार में डूबे मंदिर रंग बिरंगे प्रकाश में नहा उठते हैं। प्रकाश के खूबसूरत संयोजन के साथ खजुराहो के स्वर्णिम दौर की दास्तां भी सुनने को मिलती है। पर्यटकों के लिए यहाँ एक अनोखा अनुभव होता है। सैर साइकिल पर अगले दिन हम साइकिल से पूर्वी मंदिरों की ओर चल दिए। ये मंदिर खजुराहो के प्राचीन गांव के निकट थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्थित हैं। इनमें 4 जैन तथा 3 हिंदू मंदिर हैं। सबसे पहले हम ब्रह्मा मंदिर पहुंचे। पिरामिड शैली में बना ये छोटा सा मंदिर है। ब्रह्मा के साथ यहाँ भगवान विष्णु और शिव की प्रतिमाएं भी हैं। मंदिर में एक शिवलिंग भी है। ब्रह्मा मंदिर से 300 मीटर की दूरी पर वामन मंदिर है। भगवान विष्णु के वामन अवतार को समर्पित ये मंदिर स्थापत्य शैली तथा प्रतिमाओं के आधार पर 11वीं सदी के उत्तरार्ध में बना माना जाता है। इस मंदिर की दीवारों पर प्रेमी युगलों के कुछ आलिंगन दृश्यों को छोड़ ज्यादातर एकल प्रतिमाएं हैं। यहाँ शिव विवाह का भी सुंदर अंकन किया गया है। 7 शाखाओं से अलंकृत प्रवेश द्वार के बाद गर्भ में वामन की चतुर्भुज प्रतिमा है। बाहरी आलियों में नरसिंह व वाराह अवतार की प्रतिमाएं हैं। वामन मंदिर से थोड़ा आगे जवारी मंदिर है। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर में उनके बैकुंठ रूप में दर्शन होते हैं। बाहरी दीवारों पर काफी संख्या में मूर्तियां हैं। इनमें अनेक मैथुन दृश्य भी हैं। जैन तीर्थ या खजुराहो अपने स्वर्ण काल में खजुराहो जैन तीर्थ के रूप में भी विख्यात था। आज यहाँ 4 जैन मंदिर स्थित हैं। इनमें से घंटाई मंदिर आज खंडहर अवस्था में है। एक मंडप के रूप में दिखने वाले इस मंदिर के स्तंभों पर घंटियों का सुंदर अलंकरण है। प्रवेश द्वार पर शासन देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं हैं, जबकि गर्भगृह के द्वार पर शासन देवी चक्रेश्वरी की गरुड़ पर आरूढ़ प्रतिमा है। शेष तीनों जैन मंदिर कुछ दूर एक परिसर में स्थित हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है पार्श्वनाथ मंदिर, जो राजा धंगदेव के काल में एक वैभवशाली नगर श्रेष्ठी द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर का भूविन्यास कुछ विशिष्ट है। यहाँ मंदिर की बाहरी दीवारों पर तीर्थंकर प्रतिमाएं बनी हैं। इनके साथ कुबेर, द्वारपाल, गजारूढ़ या अखारूढ़ जैन शासन देवताओं का सुंदर अंकन है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर नवग्रहों के साथ जैन तीर्थंकरों के दर्शन भी होते हैं। गर्भगृह में पार्श्वनाथ जी की श्याम वर्ण प्रतिमा विराजमान है। यहीं बराबर में आदिनाथ मंदिर है। इसकी शिखर संयोजना एकदम सादी है। यहाँ मूर्तियों की पंक्तियों में गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, शासन देवी देवता, यक्ष, मिथुन व अप्सराएं शामिल हैं। इनमें आरसी से काजल लगाती नायिका तथा शिशु पर वात्सल्य छलकाती माता को देख सैलानी मुग्ध हो जाते हैं। मंदिर के तोरण में तीर्थंकर माता के 16 स्वप्नों का सुंदर चित्रण है और गर्भगृह में आदिनाथ जी की प्रतिमा है। परिसर में स्थित शांतिनाथ मंदिर लगभग 100 वर्ष पुराना है। इस मंदिर में मूल नायक 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ की 12 फुट ऊंची प्रतिमा तथा चित्र दर्शनीय है। परिसर के साथ ही साहू शांति प्रसाद जैन कला संग्रहालय भी है, जहां खजुराहो क्षेत्र से प्राप्त 100 से अधिक प्राचीन प्रतिमाएं प्रदर्शित की गई हैं। पूर्वी मंदिरों के बाद हम रास्ता पूछते हुए दक्षिण मंदिरों की ओर चल दिए। इनमें से एक खोखर नदी के तट पर स्थित दूल्हा देव मंदिर है। ये मंदिर शिव को समर्पित है। इस मंदिर के संरक्षण के लिए वहां कुछ कार्य चल रहा था, इसलिए ये लोहे के जाल से घिरा था। ऐसी स्थिति में यहाँ बाहरी मूर्तियों को देखना संभव न था। मंदिर के अंदर एक विशाल शिवलिंग पर 1000 छोटे छोटे शिवलिंग बने हैं। ये 12वीं शताब्दी में निर्मित चंदेल राजाओं की अंतिम धरोहर हैं। चतुर्भुज मंदिर जाने के लिए नदी के पुल को पार कर एक गांव और खेतों के बीच से होकर पहुंचे।
ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर साइकिल चलाने का ये पहला अनुभव था। चतुर्भुज मंदिर एक साधारण चबूतरे पर बना है। इस मंदिर की दीवारों पर बनी मूर्तियों में दिक्पाल, अष्टवसु, अप्सराएं और व्याल प्रमुखता से हैं। इस मंदिर की दीवारों पर मिथुन मूर्तियों का अभाव है। मंदिर के गर्भगृह में शिव की सौम्य प्रतिमा है। कुछ वर्ष पूर्व चतुर्भुज मंदिर से कुछ दूर एक और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उस टीले पर उत्खनन कार्य शुरू करवाया तो एक विशाल मंदिर का खंडित हिस्सा सामने आया। उस स्थान को बीजा मंडल कहा जाता है। यहाँ अभी उत्खनन कार्य जारी है। बलुआ पत्थर के बने हैं मंदिर। कला पारखी जब खजुराहो के मंदिरों के भूविन्यास व ऊर्ध्व विन्यास पर गौर करते हैं तो पता चलता है कि इनमें से ज्यादातर मंदिर बलुआ पत्थर के बने हैं। इनमें से कुछ मंदिरों के निर्माण में ग्रेनाइट का प्रयोग भी हुआ है। अपने निर्माण के 1000 वर्ष पूरे कर रहे इन मंदिरों की निर्माण शैली भी विशिष्ट है। पर्वत के समान ऊंचे उठते ये मंदिर बाहरी तौर पर देखे तो रथ शैली में बने कहे जाते हैं। इनमें से चित्रगुप्त मंदिर, जगदम्बी मंदिर और चतुर्भुज मंदिर तीर्थ शैली में बने छोटे मंदिर हैं। लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और दूल्हा देव मंदिर पंचरथ शैली में बने हैं तथा कंदारिया महादेव सप्तरथ शैली का बेजोड़ नमूना है। आंतरिक तौर पर इनकी शैली सांधार व निरंधार रूप में है। सांधार शैली के मंदिरों का आंतरिक भाग अर्धमंडप, महामंडप, अंतराल, गर्भगृह और प्रदक्षिणा पथ के रूप में 5 भागों में विभाजित है। जो मंदिर निरंधार शैली में बने हैं उनमें प्रदक्षिणा पथ का अभाव है। खजुराहो मंदिर के बहिरंग व अंतरंग के अलंकरण के रूप में मूर्तियों का प्राचुर्य तो जैसे इसका गौरव है। इष्ट देवताओं की प्रतिमाओं के अलावा नारी सौंदर्य तथा काम कला की मूर्तियां यहाँ सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। पाषाण पर हथौड़े छीनी का प्रयोग शिल्पकारों ने इतने सीधे ढंग से किया है कि उनकी प्रशंसा किए बिना कोई पर्यटक वापस नहीं जा सकता। प्रत्येक मूर्ति पर नारी शरीर की कोमलता और सौष्ठव का हर पक्ष स्पष्ट झलकता है। आकर्षक ग्रीवा, उन्नत वक्ष, बल खाते कटि प्रदेश और उभरे नितंबों के साथ कमनीय देह की हर लोच और लचक यहाँ विद्यमान है। नारी जीवन के अनेक प्रसंग यहाँ मौजूद हैं। कहीं वो वीणी गूंथ रही है तो कहीं दर्पण में अपने सौंदर्य को निहार रही है, कहीं पगतल में आलता लगा रही है तो कहीं प्रेम की पाती पड़ रही है। हर प्रसंग में उनकी भाव भंगिमा अर्थपूर्ण नजर आती है। ये तय है कि इतनी उत्कृष्ट मूर्तियों के रचनाकार कलाजीवी नहीं, कला साधक ही रहे होंगे। समझ से परे मंदिर की भित्तियों पर जब जीवन के हर आयाम को उकेरने का प्रयास किया जा रहा था तो वे महान रचनाकार भला दैनिक रागात्मकता से उभरे आनंद को उकेरने में कैसे चूकते। इसलिए प्रायः हर मंदिर पर प्रेम पूरित प्रस्तर प्रतिमाएं भी विद्यमान हैं। अन्य मूर्तियों की तुलना में ऐसी मूर्तियों की संख्या बहुत कम है, किंतु फिर भी काम कला का हर रूप यहाँ नजर आता है। वात्स्यायन के काम सूत्र में वर्णित अनेक आसन भी खजुराहो की मैथुन प्रतिमाओं में अंकित हैं। इन सब में सामूहिक मैथुन के दृश्य तो दर्शकों के मन में एक अलग तरह का कौतूहल पैदा करते ही हैं, किंतु पशु मैथुन के गिने चुने दृश्यों का रहस्य समझ से परे है। यहाँ स्थित रति दृश्यों में कुछ तो वात्सल्य में इतनी उत्कृष्ट बन पड़े हैं कि उनमें चरम अनुभूति का भाव भी झलकता है। ऐसे रति दृश्य खजुराहो की महानतम कलाकृति कहे जा सकते हैं। मूर्ति शिल्प की उत्कृष्टता ये भी दर्शाती है कि ये मैथुन मूर्तियां किसी तरह के पूर्वाग्रह या कुंठा से उपजी हुई रचनाएं नहीं हैं, किंतु धार्मिक स्थलों पर इनकी उपस्थिति सामान्य जन के मन में कई तरह के प्रश्नों को भी जन्म देती है। आखिर उपासना के पथ पर भोग विलास का क्या अर्थ है? भक्ति के साथ भोग का क्या मेल? लेकिन ऐसे दृश्यों का उत्तर न तो मंदिर की दीवारों पर मिल सका और न ही किसी शिलालेख पर ही। इस संदर्भ में जो भी मत सामने आते हैं वे सब अनुमान पर ही आधारित कहे जा सकते हैं। एक मत है कि ये मूर्तियां यहाँ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के सिद्धांत का हिस्सा हैं। इस विषय में ये भी कहा जाता है कि ये प्रतिमाएं भक्तों के संयम की परीक्षा का माध्यम है। जो इन काम मग्न मूर्तियों के प्रभाव से मुक्त रह पाएगा वही मंदिर में अपने इष्ट देव के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेगा। ऐसे भी लोग हैं जो हेमवती की कथा को ही सत्य मानते हैं।
एक मत ये भी है कि चंदेल राजाओं के काल में इस क्षेत्र में तांत्रिक समुदाय की वाम मार्गी शाखा का वर्चस्व था, जो योग तथा भोग दोनों को मोक्ष का साधन मानते थे। ये मूर्तियां उनके क्रियाकलापों की ही देन है। बहरहाल स्थापत्य की इस विधा के मूल में कारण और औचित्य चाहे कुछ भी रहा हो, ये तो निश्चित है कि उस काल की संस्कृति में ऐसी कला का भी महत्वपूर्ण स्थान था। प्रकृति की संपदा निराली। खजुराहो में पर्यटकों के लिए पुरातत्व महत्व का एक और आकर्षण पुरातत्व संग्रहालय है, जहां प्राचीन मंदिरों और प्रतिमाओं के अवशेष संग्रहित हैं। इसके अतिरिक्त 64 योगिनी मंदिर, लाल गुआन महादेव मंदिर तथा शिव सागर झील भी देखने योग्य जगहें हैं। खजुराहो के आसपास भी कुछ दर्शनीय स्थल हैं। केन नदी के तट पर स्थित इन्हे फॉल वहां से 19 किलोमीटर दूर है। काफी ऊंचाई से गिरता ये झरना अनोखा प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत करता है। दूसरी ओर 7 किलोमीटर दूर बेनी सागर झील एक सुंदर पिकनिक स्पॉट है। पन्ना मार्ग पर 34 किलोमीटर दूर पांडव जल प्रपात भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ से आगे निकल जाएं तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में अनेक वन्य प्राणियों को उनके वास्तविक परिवेश में स्वच्छंद विचरण करते देख सकते हैं। एक शाम खजुराहो में हमें लोक नृत्यों से झूमती सांस्कृतिक संध्या देखने का अवसर मिला, जिसमें मध्य प्रदेश के साथ अन्य राज्यों के नृत्य भी प्रदर्शित किए गए। वैसे खजुराहो में सांस्कृतिक गतिविधियां अधिक नहीं हैं, फिर भी जैन मंदिरों में होने वाला पालकी महोत्सव, होली पर जल विहार, वार्षिक मेला तथा शिवरात्रि पर लगने वाला मेला कुछ धार्मिक आयोजन हैं। इनमें स्थानीय पर्यटक अधिक होते हैं। दिसंबर में यहाँ लोक नृत्यों का राष्ट्रीय समारोह लोक रंजन में भी पर्यटकों को बहुत आकर्षण मिलता है। इसके साथ ही उस समय लोक आभूषण और लोक वादकों की प्रदर्शनी भी लगती है। लेकिन देश विदेश के पर्यटकों को यहाँ सबसे ज्यादा लुभाने वाला कार्यक्रम हर वर्ष मार्च में होने वाला खजुराहो नृत्य समारोह है। इस समारोह में देश के विभिन्न शास्त्रीय नृत्यों की जानी मानी प्रतिमाएं अपनी प्रतिमा का प्रदर्शन करती हैं। यूं भी भारत के शास्त्रीय नृत्य मंदिरों से सदा ही जुड़े रहे हैं। इस उत्सव के सहारे हर वर्ष इन नृत्यों की थाप मंदिर के प्रांगण में सुनने को मिलती है। पृष्ठभूमि में नजर आते आलीशान मंदिर हर नृत्य को अनोखी भव्यता प्रदान करते हैं। वास्तव में अद्भुत है खजुराहो के ये कला तीर्थ। सर्वोत्तम मूर्ति कला, सुव्यवस्थित शिल्प कला तथा उत्कृष्ट वस्तुकला की ये मुक्ताकाश दीर्घा सदियों तक कला प्रेमियों और सौंदर्य उपासकों को आकर्षित करती रहेगी। खजुराहो की जानकारी। भौगोलिक स्थिति। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। मौसम। गर्मियों में यहाँ का तापमान 47 डिग्री से 21 डिग्री के मध्य तथा सर्दियों में 30 डिग्री से 14 डिग्री के मध्य रहता है। उपयुक्त समय। वैसे तो यहाँ पूरे साल पर्यटक आते हैं, किंतु सितंबर से अप्रैल तक का समय उपयुक्त है। महत्वपूर्ण स्थानों से दूरी। दिल्ली 618 किलोमीटर, जबलपुर 296 किलोमीटर, मुंबई से 1267 किलोमीटर और ग्वालियर से 293 किलोमीटर, भोपाल से 372 किलोमीटर और झांसी से 192 किलोमीटर, वाराणसी से 365 किलोमीटर और सतना से 117 किलोमीटर, आगरा से 412 किलोमीटर और हरपालपुर से 94 किलोमीटर। कैसे जाएं? वायु मार्ग। दिल्ली, आगरा और वाराणसी से खजुराहो के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध हैं। रेल मार्ग। झांसी, सतना व हरपालपुर यहां से निकटतम रेलवे स्टेशन है। बस मार्ग। झांसी, आगरा, ग्वालियर, सतना, हरपालपुर, जबलपुर, भोपाल आदि शहरों से खजुराहो के लिए नियमित बस सेवाएं हैं। कहाँ ठहरें? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल होने के कारण यहाँ हर तरह के होटल हैं। होटल चंदेला, जस ओबरॉय तथा क्लार्क्स बुंदेला लग्जरी होटल है। टूरिस्ट बंगला, पायल होटल, झनकार होटल कुछ मध्यम दर्जे के होटल हैं। होटल गौतम, होटल लेक साइड, होटल सनसेट व्यू, होटल मार्बल पैलेस, जैन होटल, होटल हरनौमी, गुप्ता लॉन्ज, यादव लॉन्ज, न्यू भारत लॉन्ज बजट पर्यटकों के लिए उपयुक्त हैं। आपको हमारी पुस्तकें कैसी लगती हैं? ये बताने के लिए आप अपने विचार हम तक लिखकर खतों द्वारा पहुंचा सकते हैं। खत भेजने के लिए हमारा पता है RSVI
A303, द्वितीय तल, गोपाला अपार्टमेंट, नरही, राम तीरथ मार्ग, लखनऊ 226001, या फिर ईमेल करें DAISYRSVI यानी daisyrsvi@gmail.com पर। आपके खतों द्वारा हमारा तथा हमारे रीडर्स का उत्साह बढ़ेगा तथा हम और जोश के साथ कार्य कर पाएंगे। धन्यवाद।